पाकिस्तान के शहर बलूचिस्तान को एक बार फिर लहू से नहला दिया गया। बहुत ब्रूटल अटैक था। बलोचिस्तान के अंदर हालात बहुत ज्यादा खराब हो गए। 2 मिनट के बाद ब्लास्ट हुआ है। 25 कीमती जानें दहशतगर्दों ने छीन ली हैं। जाए वकुआ पर पहुंचा तो हर तरफ लाशें थी। सुबह 7 बजे ड्यूटी पर गया, लाशों के ढेर में मेरा भाई भी पड़ा हुआ था। क्वेटा रेलवे स्टेशन पर मारा बम वहाँ पे और सब खत्म कर दिया दोस्तों। ये बाहर से कोई नहीं आ रहा, ये हमारे अंदर से ही जो है ना लोग उठते हैं। बागी हो गए हैं ना, उनको अलग कर देना चाहिए, नहीं तो अगर एक साथी जो है वो निकल जाएंगे, दंगे फसाद करेंगे। अल्लाह की कसम जो करना है कर ले, अवाम के अंदर डर खत्म हो गया है। इंडिया भी हमारी दुश्मन है, जैसा करोगे वैसा भरोगे। हमारे हुक्मरान अपनी नाली को छुपाने के लिए इंडिया का नाम लेते हैं। इंडिया से भी डॉलर आ रहा है ना लोगों को। कोई हल नहीं है कि आप किसी को उठाएं और उसको गैप कर दें। आपके मुतालबात पाकिस्तान नहीं मान रहा है। दोस्तों, पाकिस्तान के क्वेटा के रेलवे स्टेशन पे एक बम ब्लास्ट होता है जिसमें 26 लोग मारे जाते हैं, 60 लोग घायल हो जाते हैं। और इसका जो जिम्मेवारी लेता है BLA यानी बलूचिस्तान का एक ऑर्गेनाइजेशन है, वो इसका जिम्मेवारी लेता है कि हमने करवाया। भाई बलूचिस्तान ये पाकिस्तान का ही हिस्सा है, पाकिस्तानी उसको अपना ही मानता है, लेकिन वो हमला क्यों करवाया? ये बहुत ही बड़ी बात है। आज पाकिस्तान के लोग छाती पीट रहे हैं कि हमारे ही लोग दहशतगर्द हैं, इंडिया का साजिश है, अमेरिका का साजिश है, हमारे लोगों को फंडिंग कर रहे हैं और हम पे अटैक करवा रहे हैं। दोस्तों, ये जो अटैक है आए दिन पाकिस्तान में अब आम हो गया है, लेकिन पाकिस्तान ये नहीं सोच रहा है कि भाई ये हमारे ही कर्मों का फल है। बलूचिस्तान भी तंग आ गया, अब तंग आने के बाद करेगा तो क्या करेगा। और बलूचिस्तान का एक चीज और कहना है कि भाई उनके जगह से चाइना और पाकिस्तान दोनों चले जाए और उनको आजादी से रहने दे, क्योंकि उनके जो खाद्य पदार्थ है, उनके जो गैस है, उनके जो बिजली है, वो सारा पाकिस्तान यूज कर रहा है, पंजाब यूज कर रहा है। बलूचों को क्या मिल रहा है? कुछ भी नहीं मिल रहा है। तो नमस्कार, मैं आपका दोस्त DP। पहले वीडियो देखते हैं, लास्ट में देंगे ओपिनियन। बलूचिस्तान को एक बार फिर लहू से नहला दिया गया। क्वेटा रेलवे स्टेशन पर खुदकुश धमाका, ट्रेन का इंतजार करते लोगों पर कयामत ही टूट पड़ी। 2 मिनट के बाद ब्लास्ट हुआ है। वो हमारा 2 जख्मी और भी हुए हैं, मेरे साथ के लड़के थे ना, वो भी जख्मी हुए हैं। जो हमारे साथ और भी काफी लोग थे, तो वो तो अपने अल्लाह जाने वाले, उसका क्या हाल हुआ है पता नहीं। 26 अफराद जाँ बहक और 40 से ज्यादा जख्मी हो गए। हमलावर ने 7 से 8 किलो धमाका खेज मवाद इस्तेमाल किया। अफनान साहब, सबसे पहले तो आज इंतहाई अफसोसनाक वाकया रूनुमा हुआ, उस पर आपका रद्द-ए-अमल जानना चाहूंगी। 25 कीमती जानें दहशतगर्दों ने छीन ली हैं। ये एक बुज़दिलाना वाकया है। उसकी वजह ये है कि जो हमला किया गया आपने एक रेलवे स्टेशन में किया, जहाँ पे औरतें भी थीं, बच्चे भी थे और लोग भी थे, और इस तरह एक पब्लिक प्लेस पे धमाका करना जो है वो कोई ऐसी आइडियोलॉजी जो है वो नहीं कर सकती जिसके अंदर कोई मोरालिटी मौजूद हो। इस तरह जो है वो धमाके में इनडिस्क्रिमिनेटली बहुत सारे लोग जिनका कोई ताल्लुक नहीं होता वो भी आ जाते हैं। अब ये फिर से प्लान कर रहे थे हम कुछ करेंगे पाकिस्तान आर्मी, अब इन्होंने क्वेटा रेलवे स्टेशन पर मारा बम वहाँ पे और सब खत्म कर दिया दोस्तों। कोई ना कोई इस ट्रेन को ट्रैक कर रहा था। एक्सप्लोजन की जिम्मेदारी ली बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने। 8:45 जब ये धमाका हुआ था, लेकिन अगर आप देखेंगे CCTV तो 8:18, 8:19 ऐसा टाइम दे रहा है। ये गाड़ी चलती है इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे दुनिया भर के पाकिस्तानी फौजी जो हैं, जिनको जाना है लाहौर, जिनको जाना है मुल्तान, जिनको कहीं और बीच में जाना है, और आखिरी में पेशावर तो जाना ही है, ये सारे के सारे जाफर एक्सप्रेस को प्रेफर करते हैं। आप कितनी भी आपकी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज हो, इसमें मोसाद की साजिश है, किसी की साजिश नहीं है, ये कर्म है। हिंदू जो है, सनातनी है, वो कर्म को मानता है, जैसा करोगे वैसा भरोगे। द रोड टू पीस इन बलूचिस्तान पासेस थ्रू कश्मीर। कमिश्नर क्वेटा के मुताबिक रेलवे स्टेशन पर धमाका खुदकुश था। बेसिकली एक सुसाइड अटैक था। ऑलरेडी इसकी जो जिम्मेदारी है वो कबूल कर लिया है टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ने। ये जो अटैक था ये प्राइमरीली लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज पे भी था और साथ ही साथ सिविलियंस को भी टारगेट किया गया। क्वेटा रेलवे स्टेशन पर धमाके में जाँ बहक अफराद के अहले खाना गम से निढाल हैं। जाँ बहक होने वाले रेलवे मुलाजिम के भाई का कहना है कि जाए वकुआ पर पहुंचा तो हर तरफ लाशें थी। मेरा भाई अयाज नसीफ सुबह 7 बजे ड्यूटी पर गया, जो रेलवे में सुपरवाइजर की ड्यूटी करता था। जैसे सुबह ड्यूटी पर गया, 8:30 बजे एक जोर धमाका हुआ जिसमें मेरा भाई शहीद हो गया। और जब मैं स्टेशन पर पहुंचा 8:30 बजे, उन लाशों का ढेर था, उसी लाशों के ढेर में मेरा भाई भी पड़ा हुआ था। हम अपने घर को जब खुद संभाल कर रखेंगे, चोरों का क्या क्या काम है कि वो आके हम पे अटैक करें। हमें अपने घर की हिफाजत खुद करनी है। हम ये बाहर से कोई नहीं आ रहा, ये हमारे अंदर से ही जो है ना लोग उठते हैं और अपने आप को ही तबाह कर रहे हैं। तो पहले कि अपने मुल्क से दहशतगर्दी को खत्म करें, अपने मुल्क में जो इस तरह से बने हुए मोर्चे बने हुए जहाँ पे सब कुछ हो रहा है, वो जो बुनियाद है इस चीज़ की, उसको खत्म करें। बाद में हम ये देखेंगे वो किसी और मुल्क के हैं या वो पाकिस्तान के हैं। जितनी भी पाकिस्तान के अंदर जितनी भी इनके गलत चीज़ें हो रही हैं, मिल के हमें सही करना है। हमें कश्मीर भी चाहिए, हमें सब मिल के कश्मीर जैसे वो कायद-ए-आज़म का फरमान है कि वो पाकिस्तान की वो जान है। बलूचिस्तान की तरफ से BLA की तरफ से ये क्लेम किया गया कि उन्होंने ये अटैक करवाया है, वो तो पाकिस्तानी है ना।
जी, तो उनको फिर गिरफ्तार किया जाए, उनको सजा दी जाए सख्त से सख्त। हमारा सबसे बड़ा मसला ये है कि हमारा कानून ही इतना सख्त नहीं है कि वो दहशतगर्द को गिरफ्तार करें या उनको सजा दें या वो किसी रेपिस्ट को करें। और इसीलिए ये सब करवा रहे हैं क्योंकि वो चाहते हैं हम पाकिस्तान से अलहदा हो जाएं किसी ना किसी तरीके से। तो पाकिस्तान को चाहिए कि वो उनको अलहदा कर दे। पाकिस्तानी हुकूमत को चाहिए कि जो पाकिस्तान में रहना ही नहीं चाहता, जो पाकिस्तान के अपने मुल्क के खिलाफ जो ये हरकतें कर रहा है, उसको मुल्क में क्यों रखा जाए? उनको कहीं जहाँ जाना आप लोग जाओ, या उनको कैद कर दिया जाए। सबसे बड़ा हल यही है कि उनको कैद कर दिया जाए। उनकी जंग पाकिस्तान के साथ रहने की नहीं है, पाकिस्तान से अलहदगी हासिल करने की है। तो फिर उनको निकाल देना चाहिए आई थिंक। जिस तरह कश्मीर है, अब वो पाकिस्तान का पार्ट था और पाकिस्तान चाहता है कि वो हमारे साथ वापस लग जाए, मतलब हमारा हिस्सा बन जाए, और कश्मीरी भी ये चाहते हैं। तो इसे कश्मीरी जो कि मकबूजा कश्मीर में है, नहीं चाहते किसी खुशफहमी में ना रहे, कोई नहीं चाहते। चाहते तो हैं। जब 6 सितंबर आता है तो वो लोग अपने झंडे लेके निकल जाते हैं पाकिस्तान के। झंडा लिया पाकिस्तान का, हमें भी नहीं लिया। वो 15 अगस्त हर चीज यही बताती है, हमें न्यूज यही दिखाती है। 15 अगस्त को जब इंडिपेंडेंस डे आता है ना भारत का, तो वो तिरंगे लेकर घूमते हैं, पाकिस्तान का झंडा लेकर नहीं घूमते। बात यही है कि जिस तरह से आपने बात की कि वो अलहदा होना चाहते हैं, अब वो अलहदा होना चाहते हैं, जब तक उनको अलहदा नहीं किया जाएगा वो इसी तरह के, मतलब वो बागी हो गए हैं ना, वो रेबेलियस यही एक्ट करेंगे, ठीक है। इसी तरह अगर वो हमारे साथ नहीं रहना चाहते तो उनको अलग कर देना चाहिए, नहीं तो अगर नहीं किया जाएगा तो अगर उनको कैद कर दिया जाए अगर, और उनके अलावा जो और दहशतगर्द की बुनियादें मिलती हैं उनको गिरफ्तार कर दिया जाए, तो उनके साथी जो हैं वो निकल जाएंगे, दंगे फसाद करेंगे जो ऑलरेडी हो रहे हैं। अलग कर देंगे फिर दहशतगर्दी खत्म हो जाएगी हमारे मुल्क से? नहीं। फिर भी नहीं, ये क्या बात हुई? है कि फिर बात ये ना कि फिर वो अपने, हाँ मेरे ख्याल में हो जाएगी। हो जाएगी। जितनी दहशतगर्दी पाकिस्तान के अंदर हो रही है वो सारी बलोचिस्तान की तरफ से हो रही है। नहीं, मेरा ये ख्याल नहीं है। मेरा ख्याल है कि जो अफगानी, जो पहले भी हमने देखा है कि अफगान से जो आते हैं यहाँ पे माइग्रेंट्स, उन वो करते हैं, इंडिया जो है वो करता है, जो अमेरिका है वो इसमें शामिल है, लेकिन जो पाकिस्तानी शामिल हैं या जो खुद ये क्लेम करें कि हमने किया, उनको तो सजा दी जाए ना। सी पैक वाला जो मामला जब से उठा ना, इंडिया भी हमारी दुश्मन है, अमेरिका भी नहीं चाहता कि ये सी पैक बने। अच्छा, अमेरिका भी नहीं चाहता। सारी बात है, जब ये सी पैक बन रहा है तो इनको तो तकलीफ तो होगी ना। तो ये वही चीजें हैं जैसे चाइनीज को कत्ल कर देते हैं। चाइनीज को क्यों मारा जाता है? इसी वजह से मारा जाता है कि पाकिस्तान बस किसी तरीके से स्टेबल ना हो। इसके पीछे जनाब ये हमारा एक ही मुल्क है, दुश्मन मुल्क। अच्छा, वो है इंडिया। अच्छा, ठीक है। और उसके साथ मिला हुआ अफगानिस्तान। इन्होंने बोला जी इंडिया ये करवा रहा है अपना बलोचिस्तान में। मैं कहता हूँ लेट्स गो इंडिया, या हमारी एजेंसियां करवा रही नहीं, जो मैं कह रहा हूँ अगर कोई और करवा रहा है तो हम रोक ले। आपको पता है कि मैं आपका शामिल है उनके साथ मुल्क को तबाह करने में, हम ठीक है। नहीं, आप कह रही हैं हमारी एजेंसियां क्यों करवाएंगी? हमारी एजेंसियों को कहते हैं हालात खराब है, हम बैठे रहेंगे। अगर कहेंगे हालात ठीक है, अच्छा, एजेंसियों की छुट्टी होती है, वो हर बंदा कहेगा हालात अच्छे नहीं। इसकी जिम्मेदारी वैसे जो कोयटा में हुआ ना, जिम्मेदारी ली है, जो PLA ने जिम्मेदारी ले ली, तो पकड़ो क्यों नहीं पकड़े उनको लटकाए, दुनिया के सामने लाई इबरत का निशान बताए। वो जो बंदा मार के खुद कह रहे जी मैंने जिम्मेदारी ले ली, पाकिस्तान के अंदर है, बलोचिस्तान में बैठे हैं, ये नहीं है कि यही चीज है ना। वो बंदा भी एजेंसियों का है, वो बंदा भी एजेंसियों का, वो कैसे उसे पकड़े? उन्होंने हमें कहा ना कि इंडिया ये काम कर रहा है, तो इसका मतलब उसके बाद हमने मानना नहीं। उन्होंने जारी बात है मुझसे सबूत मांगते, जब वो सबूत देते हैं फिर आप लोग नहीं मानते, फिर मीडिया वाला नहीं मानते, फिर इंडिया के सपोर्टर भी यहाँ पर आके बोलने शुरू हो जाते हैं ना। बात तो यह है कि इंडिया से भी डॉलर आ रहे हैं ना लोगों को यहाँ से, बल्कि लोग भाग रहे हैं। बल्कि लोग अगर रश वाली जगह पे जाते हैं तो डरते हैं यार यहाँ कहीं बम ब्लास्ट ना हो जाए। 71 के बाद में वो आपको तारीख पढ़ते नहीं है क्या? 71 या साहब क्या कर रहे थे? क्या कर रहे थे? और याशी कर रहे थे। 90,000 फौजी एक हिंदू के आगे लटा दिया इन्होंने। ठीक है, हाँ ये तो एज ए मुस्लिम जो है ना बहुत ही आगे। पहले बलोचिस्तान के अंदर जो है फ्री बलोचिस्तान का नारा लगाया जा रहा था, और अब नारा ये भी लग रहा है कि पाकिस्तान और चाइना यहाँ से निकल जाए, गवादर को फ्री कर दिया जाए। तो बलोचों के जो मुतालबात है वो भी तो करेक्ट है उनके। देखो पाकिस्तान के कानून में ये कि जैसे वो जो मादनियात निकलते हैं सबसे पहले उस पर किसका हक होगा? जो इस एरिया की मिनरल्स होती हैं हक उन्हीं का ही होता है, पहला होगा। लेकिन देखो बलूचिस्तान के जितने भी इलाके मेन और लाई से हो वहाँ पर कोई गैस, बलोचिस्तान से, मैं बलूचिस्तान और लाई से हो, लेकिन वहाँ पर भी कोई गैस नहीं है। गैस नहीं है ना, तो बिल्कुल बिजली तो तकरीबन 10 घंटे 12 घंटे है, लेकिन लोडशेडिंग के 15 घंटे। पानी तो छोड़ो, पानी तो बिल्कुल है ही नहीं, पानी बिल्कुल भी नहीं है, पानी बिल्कुल नहीं। और गैस तो छोड़ो, गैस तो बिल्कुल देखा ही नहीं। तो गैस तो बलोचिस्तान से आती है, तो यही वजह है कि वहाँ के इलाकों को नहीं मिल रहा है, लेकिन यहाँ पर आ रही है। हाँ, यहाँ तो पंजाब में घर घर गैस है। किधर? हाँ, तो हम लोगों का यही मुतालबा है कि पहले ये जो गैस है, ये जो मादनियात है, पहले उन इलाकों को दे दो। आपके मुतालबात पाकिस्तान नहीं मान रहा है, तो यही मसला है। जब से पाकिस्तान बना, सारा वजह क्या है जी, हमारे करप्ट हुक्मरान है, ठीक है, उनको वो पैसे ले रहे हैं। अभी आप कच्चे के इलाके का आपने नाम सुना होगा, ठीक है, वहाँ पर ये डाकुओं का जी राज है, ठीक है, वहाँ पर आप जा नहीं सकते, आपकी आर्मी नहीं जा सकती, आपकी पुलिस नहीं जा सकती। क्या वजह? ये जो हमारे हुक्मरान है ना, ये इन्हीं की सारी मिली भगत होती है। पाकिस्तान ये भी कह रहा है पाकिस्तान यहाँ से निकल जाओ, चाइना यहाँ से निकल जाओ, गवादर भी खाली करो। अभी बात यही है कि उन्हें पता है कि उनकी
वैल्यू क्या है, ठीक है। पाकिस्तान को उनकी वैल्यू को पता है, लेकिन ये अलग दूसरे हाथों में बेच रहे हैं। जैसे चाइना कह लें आप, दूसरों को बेच रहे हैं ताकि यार ये तबाह हो जाए। उन्हें अब पता चला कि वो अपनी आज़ादी के लिए खड़े हो गए हैं। लेकिन हमारे मीडिया कहता है कि यार ये तो भारत करवा रहा है, इनके पीछे किसी फॉरेन एजेंडा का हाथ है, इनको मारंग को इंडिया फंडिंग कर रहा है, जो BLA को फंडिंग हो रही है। तो इंडिया की इन्वॉल्वमेंट आपको बलोचिस्तान में क्या दिखती है? अब ये देखिए ना कि अब हमने अपनी नाहली को छुपाना है, तो उसके लिए हमारे पास एक सिंपल सा फंडा है, इंडिया। बस नाम ले लो आप इंडिया का। इंडिया का नाम लेने के बाद दुनिया ठंडी रहती है कि यार कोई गाली इंडिया बाकी करवा रहा है, ठीक है। इसी तरह ऐसा कुछ भी नहीं है, हम खुद ही खराब हैं। हमारे हुक्मरान अपनी नाहली को छुपाने के लिए इंडिया का नाम लेते हैं। अगर हम उनकी ज़मीन पे 45% ज़मीन पे कब्जा करके भी 5% लोगों को राइट नहीं दे पा रहे, तो वो लोग तो आवाज़ उठाएंगे ना। 2010 में उनके तकरीबन वो जो अभी वो उसने नारा उठाया हुआ है डॉक्टर महरंग बलोच ने, ठीक है, उसके वालिद साहब को उठा लिया गया। और ठीक है, आप उठाएं, जिसको मर्जी उठाएं। ये मैं नहीं कह रहा, ये आपका कानून कह रहा है कि विदाउट FIR, विदाउट कोई भी कानून के बगैर आप किसी को गायब नहीं कर सकते। अगर कोई बंदा मुजरिम है तो उसको अदालत में लेके आए, उसको कानूनी तौर पे सजा दी जाए। ये कोई हल नहीं है कि आप किसी को उठाएं और उसको गायब कर दें। जो करना है कर ले, अवाम के अंदर डर खत्म हो गया है। अल्लाह की कसम, जितने भी हमारे जनरल कर्नल ये सारे अरबपति बने हैं ना, ये बलूचिस्तान से। जी हाँ दोस्तों, आज ये पाकिस्तान के लोग गिड़गिड़ा रहे हैं, रो रहे हैं कि हमारे ही लोग हैं, हम पे ही हमला कर रहे हैं। लेकिन वहीं पर कुछ पाकिस्तानियों ने बिल्कुल सही कहा, आज पाकिस्तान को भी होश के नाखून आ गए। जो नया जो पीढ़ी है वो बोल रहे हैं कि भाई ये एक्शन का रिएक्शन है, हमने जो बोया है वही आज काट रहे हैं। उनके पिताजी आज तक गायब है, कहाँ चले गए उनके पिताजी? आपने क्यों उठाया? आपके यहाँ कोई कानून नहीं है? आप किसी को उठा लेते हो, गायब कर देते हो। भाई ने बिल्कुल सही कहा, आप कानून के तहत उनके साथ कार्रवाई करो। अगर उन्होंने जुर्म किया है तो उनको सजा दो, लेकिन कानून के तहत। और उनका जो राइट है, बलूचों का जो राइट है, उनको जरूर दो। कोई भी व्यक्ति जुर्म को कितना दिन बर्दाश्त करेगा? तो दोस्तों ये जो था एक्शन का रिएक्शन था। दोस्तों आप इस पे क्या कहेंगे? आपका इस पे क्या राय है? जो पाकिस्तानी कुछ लोग जो बोल रहे थे, आप उनको क्या कहना चाहते हैं? कमेंट के जरिए जरूर बताइएगा दोस्तों। तो मिलते हैं फिर से एक न्यू रिएक्शन वीडियो में। और दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, आपसे रिक्वेस्ट है, और वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो मिलते हैं फिर से एक न्यू रिएक्शन वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, राम राम, जय हिंद।